एक पहाड़ी पर फंसे 200 पर्यटक और नीचे गूंजती गोलियों की आवाज, ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी। ये उस भविष्य की झलक थी जहां किसी देश का नियंत्रण धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगता है। ब्राजील में जो हुआ वह एक अलग थलग घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत कि अब टूरिस्ट जोन और युद्ध क्षेत्र के बीच की रेखा मिटती जा रही है, और जब यह रेखा खत्म होती है तो हालात जल्दी वापस नहीं लौटते। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। ब्राजील के बड़े शहर लंबे समय से एक नाजुक संतुलन पर टिके हुए हैं। एक तरफ सरकार का औपचारिक नियंत्रण और दूसरी तरफ फवेलाओं में अपराधी गैंग्स का अनौपचारिक कब्जा। सालों तक यह संतुलन इसलिए बना रहा क्योंकि हिंसा सीमित इलाकों तक ही थी। दुनिया को समुद्र तट, शहर और संस्कृति दिखती थी, जबकि असली संघर्ष पर्दे के पीछे चलता था। लेकिन अब यह संतुलन टूट रहा है। जब पुलिस बड़े ड्रग माफिया को निशाना बनाती है तो अब प्रतिक्रिया सीमित नहीं रहती, वह बाहर फैलती है। और जो अभी हुआ, पर्यटकों का एक सक्रिय गोलीबारी के ऊपर फंस जाना, यह दिखाता है कि संघर्ष अब छिपा हुआ नहीं बल्कि खुला हो चुका है। अब यहां से 3 रास्ते निकलते हैं। सबसे बेहतर स्थिति में ब्राजील अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करता है और नियंत्रण वापस लेता है। इसका मतलब होगा ज्यादा आक्रामक ऑपरेशन, बेहतर खुफिया नेटवर्क और शायद केंद्र सरकार की सीधी दखलंदाजी। टूरिस्ट जोन को भारी सुरक्षा दी जाएगी और सरकार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसकी कीमत होगी अधिक टकराव, अस्थायी अस्थिरता और आम जिंदगी का सैन्यकरण। पर्यटन बच सकता है लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं रहेगा। सबसे संभावित स्थिति इससे ज्यादा जटिल है। यहाँ ब्राजील पूरी तरह नियंत्रण हासिल नहीं कर पाता, बल्कि एक बंटे हुए नियंत्रण की स्थिति में चला जाता है। कुछ इलाके सुरक्षित रहते हैं जबकि कुछ अचानक खतरे के केंद्र बन जाते हैं। कार्टेल सीधे टकराव से बचते हुए धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। उन्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ यह साबित करना है कि सरकार हर जगह नियंत्रण नहीं रख सकती। और जैसे ही यह धारणा दुनिया में फैलती है, पर्यटन धीरे धीरे गिरने लगता है। ट्रैवल एडवाइजरी बढ़ती हैं, खर्च बढ़ता है और पर्यटक सुरक्षित विकल्प चुनने लगते हैं। सबसे खराब स्थिति वह है जहां यह एक स्थायी बदलाव बन जाता है। अगर अपराधी गिरोह खुलेआम टूरिस्ट इलाकों के पास ऑपरेट करने लगते हैं और उन्हें रोका नहीं जा पाता, तो वे सिर्फ इलाके नहीं बल्कि प्रभाव हासिल करते हैं। तब शहरों में एक नया मॉडल उभरता है जहां असली नियंत्रण आधिकारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक होता है। यानी कौन कहां जा सकता है, कौन सुरक्षित है, ये तय सरकार नहीं बल्कि ताकतवर नेटवर्क करते हैं। और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह छवि बनती है, उसे बदलने में दशकों लग सकते हैं। इस घटना को अलग बनाता है इसकी जगह, इसकी दृश्यता और इसका प्रभाव। जब पर्यटक खुद इस संघर्ष के गवाह बनते हैं तो यह संदेश पूरी दुनिया में तेजी से फैलता है और वैश्विक राजनीति में धारणा ही असली शक्ति होती है। यही वह तरीका है जिससे धीरे धीरे बढ़ने वाले संकट बड़े बदलाव में बदलते हैं। एक बड़ी घटना से नहीं बल्कि कई छोटे संकेतों से, जो बताते हैं कि कुछ मूल रूप से बदल रहा है। ये घटना संकट नहीं थी, ये उसकी शुरुआत का संकेत थी, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू हो चुका है। संघर्ष अब छिपा हुआ नहीं है। और जब असुरक्षा उन जगहों पर दिखने लगती है जो सुरक्षा का प्रतीक होती हैं, तो पूरा सिस्टम बदलने लगता है। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि ब्राजील नियंत्रण वापस लेता है या नहीं, या फिर यह एक नए तरह की शहरी हकीकत बन जाएगी जहां सत्ता हमेशा बंटी हुई और अस्थिर रहेगी।